क्या करे भोलेनाथ, कैसे बचाएं जुजुबा को? बेटा बेटा उठिए ना। जय भोलेनाथ। ये तरीका काम कर रहा है। जुजुबा, जुजुबा, जुजुबा बेटा उठिए। बल्कि माँ। हाँ बेटा हम हैं, उठिए। आप ठीक है ना बेटा? हाँ कैसा लग रहा है आपको? जुजुबा ठीक है। धन्यवाद भोलेनाथ, धन्यवाद। देव बेटा, ये इसे अपने पास रख लो, संभाल कर। ये क्या है? ये जादुई यंत्र है, ये तुम्हें चुड़ैल को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन आपके पास कैसे आया ये समय इन सवालों का नहीं है। जल्दी से जाओ, पारो और बुलबुल को ढूंढो। जी जाओ। जुजुबा बेटा, अभी थोड़ी देर के लिए ना हमें यहाँ छुपना होगा, जब तक आप एकदम ठीक नहीं हो जाते। हाँ, वैसे भी हमारी शक्तियाँ कम हैं। हम नहीं चाहते कि इन 48 घंटों में हमें मोहिनी का सामना करना पड़े। हे भोलेनाथ, दरवाजा बंद करना तो भूल गए। ये तो मोहिनी का हाथ है। हे भोलेनाथ, तो मोहिनी बाहर है। जी मानती हैं कि नहीं? ले आई ना मैं आपको इस नागिन के पास। कहाँ जा रही थी माँ बेटी? ओह, एलियन और माँ। तुम्हें लगा तुम मुझसे बच के भाग जाओगी? इतनी आसानी से जाने दूंगी मैं तुम्हें? खबरदार मोहिनी। नहीं मोहिनी, जुजुबा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ क्या? हाँ, मुझे इसका दिल चाहिए, तुम्हें इसे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगी पारो? नुकसान तो मैं तुम्हें पहुंचाने आई हूँ, क्योंकि तुम तो मेरी बहुत पुरानी दुश्मन हो ना। बुलबुल की माँ। बेटा भागना होगा, भागना होगा। चलो जीजी। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं होगा, हम है ना। हाँ, आप डरना मत। हे भोलेनाथ, हमारे पास तो हमारी शक्तियां नहीं है, हम मोहिनी का सामना नहीं कर सकते, मगर उसे रोकने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। जुजुबा को बचाना जरूरी है। बेटा सुनिए, आप यहीं रहिएगा। हाँ,
मोहिनी, बुलबुल की माँ। नहीं, बुलबुल की माँ उठो। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। बुलबुल की माँ उठो। बुलबुल की माँ उठो। जीजी, चलो बेटा। जीजी, मुझे मेरी आंखें, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। जीजी, आंखें खोलो। जीजी, जीजी ये तो भाग रहे हैं। तुझे जितना भागना है भाग ले, लेकिन इसका दिल तो मैं निकाल कर रहूंगी पारो। मैं भी देखती हूँ तू कैसे बचाती है इसे। हमें जुजुबा को लेकर बहुत दूर जाना होगा। देव क्या हो तुम्हें? देव उठो। ये क्या कर दिया मैंने? उसके चक्कर में देव, रंभा, इसे मारने के चक्कर में देव को लग गई। देव उठो ना, देव उठो। जीजी पारो को तो पता भी नहीं है कि उस पर किया हुआ जादू देव ने अपने ऊपर ले लिया। जीजी क्या प्यार है, मतलब पारो के नाम की बात अपने सर ले लिया और पारो ने तो देखा भी नहीं। बकवास बंद करना हमने, वरना जबान खींच लूंगी तुम्हारी रंभा। कुछ नहीं होगा इसे। देव, जीजी, जीजी आप ठीक हो? तुम ठीक हो गए? कुछ नहीं हुआ रंभा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बच्ची, मेरी बुलबुल का दिल निकालना चाहती थी ना तुम? मैं गलत फहमी हुई है तुम्हें देव? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? एक और झूठ! मैंने खुद अपने कानों से सुना तुम्हें बोलते हुए कि तुम मेरी बुलबुल का दिल निकालना चाहती हो। आंटी आप ना बेकार में गुस्सा हो रहे हो। असल में वो जो बुलबुल है ना, वो क्या? कुछ नहीं। देखो
देव, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे थोड़ा सा टाइम देना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी क्या हो रहा है। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। पारो और बुलबुल कहाँ पर है ये बताओ। मैं भी उन्हें ही ढूंढ रही हूँ देव। ताकि तुम मेरी बुलबुल का दिल निकाल सको, इसलिए। पारो, बुलबुल। सुसुबा, चलिए चलिए बेटा। सुनिए, चलिए। बाबा जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता, क्या हम और हमारी बच्ची यहाँ रह सकते हैं? हरिओम तत्सत। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों इस कुटिया में रुक सकते हैं। धन्यवाद। कहाँ जा रही है बेटा? सुजुबा? मीठा मीठा, अच्छा अच्छा, सुबह को मीठा पसंद है। सुजुबा क्या कर रही है बेटा? ये सही नहीं होता। बेटा बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते। रख दीजिए, रख दीजिए। रुको, उसे खाने दो बेटी। कदाचित उसे भूख लगी है। कर दी। मीठा मीठा, अच्छा अच्छा। और बाबा, आपने इसे रोका क्यों नहीं? आपको पता है ना कितने सालों के बाद आपने मेरे लिए खीर बनाई थी। और तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता भी है मेरे बाबा ने कहीं से चावल लाए थे और मैंने गौ माता से दूध लिया था, तब जाकर ये खीर बनी थी। अब मैं क्या खाऊंगी? बेटा, अब सुजुबा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, पर आपसे वादा करते हैं जैसे ही हम अपने घर पहुंच जाएंगे ना, खीर तो क्या, आपके लिए 56 भोग हम अपने हाथों से बनाएंगे। क्या कर रही हैं आप? शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अगर उस नागिन की शक्तियां वापस आ गई तो मैं फिर से उसे हराने में नाकामयाब हो जाऊंगी। रंभा, देव की और मेरे बीच से हटाने का उसे सिर्फ एक ही रास्ता था। जीजी, जीजी, अब उस नागिन का गुस्सा मुझ पर क्यों उतारी है? मैं तो आपकी मदद ही करी थी ना। वो देव पीछे पीछे आ गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? जीजी, तुझे तो मैं पकड़ कर रहूंगी पारो। इस बार बचकर नहीं जा सकती तू। हे भोलेनाथ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर नाग पुरुष से मिलना होगा।
उन्होंने कहा था वो कुछ करेंगे ताकि हम जुजुबा को भेज सके और अपनी बुलबुल को वापस ला सके। जुजुबा बेटा, हमें ना थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, आप यहीं रहना, ठीक है? आते हैं। बाहर मौसम खराब है, बाहर मत जाओ। बच्ची सही कह रही है बेटी, बाहर मौसम बहुत खराब है, इस समय बाहर जाना सुरक्षित नहीं होगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है बाबा जी। अगर जरूरी नहीं होता ना बाबा जी, तो हम बच्ची को छोड़कर कभी नहीं जाते। सुनिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम वापस आएंगे जल्दी, मगर तब तक आप यहाँ से बाहर मत जाइएगा। कहाँ गई होगी ये नागिन? कहाँ ढूंढूं इसे? मिल गया रास्ता। रंभा पारो को ढूंढने का रास्ता मिल गया। हे नागपुरुष, कहाँ हैं आप? प्रकट होइए नागपुरुष। एक बार फिर हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। प्रकट होइए नागपुरुष, प्रकट होइए। कहाँ हैं आप नागपुरुष? प्रणाम। कोई समाधान मिला? बोलिए ना नागपुरुष, कोई रास्ता मिला आपको हमारी बेटी बुलबुल को वापस लाने का? क्षमा करिए पारो, हम इतना पर्याप्त सर्प ईंधन इकट्ठा नहीं कर पाए कि बुलबुल को वापस ला सके। आप समझ ही नहीं रहे नागपुरुष, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मोहिनी को जुजुबा का राज पता चल चुका है और वो हाथ धोकर उस बच्ची के पीछे पड़ी हुई है। क्या करें? हमारे पास तो हमारी शक्तियां भी नहीं है 48 घंटों के लिए। हम नागिन भी नहीं बन सकते, हम कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे सामना करें हम मोहिनी का? ना हम जुजुबा को बचा पा रहे हैं, ना अपनी बुलबुल को बचा सकते हैं। हम तुम्हारी दुविधा समझ सकते हैं पारो, भरोसा रखो, आपको हमें थोड़ा और समय देना होगा। हम समय नहीं दे सकते, हमारे पास समय नहीं है। बुलबुल, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या था हम दोनों को? हम तो कह रहे हैं देविका जी नजर उतरवा लीजिए। कैसी तबीयत अभी आपकी? हाँ बेटा ठीक है। जी पारो और बुलबुल का पता चला कुछ? नहीं दादाजी, कुछ नहीं पता चला। बहुत ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं मिले, समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा। बहुत डर लग रहा है दादाजी। मोहिनी कुछ बताने को तैयार नहीं है और समझ में नहीं आ रहा कि बुलबुल और पारो को कहां कहां ढूंढूं मैं। लो बेटा, भोजन का समय हो गया है, कुछ खा लो। मैं बुलबुल की माँ के साथ ही खाऊंगी। ठीक है, तो तुम इंतजार करो, मैं नहीं करने वाली, मुझे तो भूख लगी है। बेटी, तुम्हारी माँ को आने में शायद देर हो सकती है। जब वो आएंगी और तुमने भोजन नहीं किया होगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम भोजन कर लो। जुबा किसी को परेशान नहीं देख सकती, जुबा खाएगी। जुजुबा मेरा नाम है। ये कैसा अजीब सा नाम है? आप भी खा लो। नहीं बेटी, मैं आपकी माँ के आने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा, आप खाइए। बाबा जी, हमारी बेटी कहाँ है?
यहीं पर तो थी, कहाँ चली गई? यहीं पे थी तो कहाँ चली गई? हम आपके भरोसे अपनी बेटी को छोड़ के गए थे, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे बाबा को कुछ मत बोलो, जैसा अजीब उसका नाम वैसे अजीब वो। अच्छा बात चले गई वो। बेटी, भोजन के पश्चात हमने आपकी बच्ची को विश्राम करने के लिए कहा था ताकि उसे थोड़ा आराम मिल जाए। उसके बाद हम ध्यान में चले गए और जब अब आंख खुली तो हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई। कहाँ चली गई मतलब? छोटी सी बच्ची बाबा जी अकेली कहाँ जाएगी? सुजुबा, सुजुबा आइए, आराम से बेटा। बच्चा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, आप अंदर बक्से में क्यों बैठे थे? हाँ, को पता है हमारी जान ही निकल गई थी। बुलबुल की माँ वहाँ नहीं थी तो मैं डर गई थी। ये भी तो किसी की बेटी है। अगर इसे इतना डर लग रहा है तो वहाँ अकेले चांद पर न जाने हमारी बुलबुल का क्या हाल हो रहा होगा।